हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? उम्मीद है हमेशा की तरह आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपका विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, अपना चैप्टर जो चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और धीरे धीरे संख्या पद्धति की ये अपनी क्लास नंबर 11 आ गई। तो पिछली क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम लोग उसी को आज भी आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे इससे ही रिलेटेड कुछ और नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें 1 से लेकर 879 तक कितने अंक होंगे ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट होते हैं। आप कहेंगे सर 189 डिजिट। उसके बाद 100 से लेकर 879 तक कितने नंबर होंगे, तो 879 में से पहले 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 779 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 780 नंबर। और हर नंबर में कितने डिजिट? 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 3 और 24 7 21 और 2 23 2340। अब क्या करते थे, इन दोनों को हम प्लस करते थे तो ये हो जाएगा 9 0 0 8 4 12 का 2 1 और 1 2 और 3 5 और 2। इसका मतलब 1 से लेकर 879 तक टोटल 2520 अंक होंगे। ये सारा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आप बताइए, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप बताइए क्या ये एक नंबर है या अलग अलग नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही नंबर है, ये एक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें डिजिट कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब इस एक संख्या में टोटल 17 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ऐसे करते करते मैंने आपसे कहा कि मैंने इसमें 25 अंक लिखे हैं। कितने अंक लिखे हैं? 25 अंक। तो आप बताइए कि ये गिनती जो है हमारी कहाँ तक जाएगी। समझ में आया? मैंने कहा कि मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आगे मुझे नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन इसमें कितने कुल अंक हैं, इसमें टोटल अंक जो भी हैं वो कितने हैं? 25। तो बताइए कि ये गिनती कहाँ तक जाएगी। जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ये जस्ट उसका रिवर्स है। मतलब हमको टोटल अंक पहले से पता है कि टोटल अंक 25 हैं। हमें निकालना है इस बार पेज की संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? आपको पता है 9 अंक। इसका मतलब 25 में से 9 अंक तो 1 से लेकर 9 तक चले गए। तो अब कितने अंक बचे? तो 25 से 9 माइनस कर देंगे तो 25 में से 9 अंक 1 से लेकर 9 तक चले गए तो कितने बचे? 16 अंक। अब 9 के आगे जो भी नंबर आएगा, 9 के आगे आएगा 10, तो 10 से जहां तक भी गिनती जाएगी सब में क्या होगा? 2 डिजिट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16। इसका मतलब 10 के आगे 8 नंबर और होंगे। तो ये कितने नंबर थे? ये नंबर थे 9। 1 से लेकर 9 तक टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर थे 9 नंबर। अब 8 नंबर और होंगे तो हम 8 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस, तो 9 8 17, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर हो गए हमारे
17। देखिए अब 8 नंबर यहाँ आए ना, 8 नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में 2 डिजिट होंगे, तो 8 दूनी 16 अंक। अब टोटल नंबर हमारे निकल के आ गए कितने? 17। इसका मतलब ये गिनती जब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 16 17 तक। अगर 17 तक डिजिट लिखी जाएगी तो उसमें हमारे कुल 25 अंक होंगे। अगर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते करते हमको नहीं पता ये गिनती कहाँ तक जाएगी, लेकिन इसमें कुल 41 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितने अंक हैं? 41 अंक। आपको पता है कि 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 डिजिट। और 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट। और 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट होते हैं? आप कहेंगे 2889 डिजिट। क्लियर? अब देखिए, चूंकि यहाँ 41 अंक हैं, इसका मतलब मैक्सिमम जो यह नंबर होगा वो 2 डिजिट तक ही जाएगा। मतलब गिनती जो है वो 2 डिजिट तक ही यहाँ जाएगी, जो भी गिनती लास्ट होगी, लेकिन 2 डिजिट तक होगी। अब आप देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं? आप कहेंगे 9 नंबर होते हैं, और हर नंबर में 1 डिजिट होती है। तो 41 में से 9 अंक तो ये चले गए। तो अगर 41 में से 9 अंक चले गए तो बचे कितने? बचे हमारे 32 अंक। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब 10 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें अभी नहीं पता, लेकिन जितने भी नंबर होंगे सब में कितने कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। और यहाँ पर कितने डिजिट आए? 32। इसका मतलब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? 16। इसका मतलब यहाँ पर 16 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 16। 16 नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 32 आएगा, तो यहाँ पर होंगे 16 नंबर। अब 9 नंबर ये, 16 नंबर ये, तो टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर होगा 16 और 9 25। इसको क्या कर देंगे? प्लस, तो हो गए 25 नंबर। इसका मतलब अगर इस गिनती को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 23 24 25 तक। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये गिनती कहाँ तक जाएगी। कैसे पूछा जाएगा? देखते हैं। आपसे कहेगा कि एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इसमें कुल 131 अंकों का प्रयोग हुआ है। कितने अंक हैं? 131 अंक। अब आप बताइए कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या पूछा गया हमसे? इस संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए मुझे सबसे इधर का अंक चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पूरी संख्या पहले पता लगानी पड़ेगी। तो जैसे अब तक हम करते आए हैं, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक? 9 अंक। और नंबर कितने? 9 नंबर। अब जितने शेष बचे, शेष कितने बचे? 131 में से 9 माइनस कर देंगे तो शेष बचा 122 अंक। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? गिनती स्टार्ट होगी 10 से, और कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी नंबर आएंगे सब में कितने कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। तो क्या करेंगे? इस 122 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 एकम 2, और 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 1 बार, और ये 61 उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ। इसका मतलब 61 नंबर हमारे 2 अंकों वाले होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 61 और 9 70। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी कहाँ तक जाएगी? ये संख्या जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 69 और 70 तक। लेकिन आपसे ये संख्या नहीं पूछी गई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 0। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहते कि बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप आसानी से कह सकते थे सर इसमें लास्ट के 2 डिजिट होंगे 70। क्या होगा? 70। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हमने आपसे कहा कि एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 और इसमें 140 डिजिट का यूज़ किया गया है। बताइए इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। वीडियो को पॉज करिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। कैसे करते हैं, 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नंबर और कितने डिजिट इसमें होते हैं 9 डिजिट। अब 140 में से 9 डिजिट चले गए तो कितने डिजिट बचे, हमारे पास बचे 131 डिजिट। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर स्टार्ट होगा 10 से, कहाँ तक जाएगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें हर नंबर में कितने कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। अब इस 131 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 से जाएगा ये 2 छंग 12, एक बचा, 2 पंचे 10, पूरा पूरा ये 65 बार डिवाइड हो गया, लेकिन रिमाइंडर बच गया 1। इसका मतलब 65 नंबर पूरे पूरे और 1 डिजिट और, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 65 नंबर प्लस 1 डिजिट। अब आप क्या करेंगे, आप 9 नंबर को और इनको जोड़ेंगे तो 9 नंबर ये और 65 नंबर ये, कितना हो गया 65 और 9 74, 9 5 14 और 1 6 7 74 टोटल नंबर प्लस 1 डिजिट। अब आप देखिए इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 74 नंबर तक हमें जाना है, तो ये होगा 72 73 74। अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा 75, लेकिन हमें उसमें से क्या लेनी है, सिर्फ 1 डिजिट लेनी, तो 75 का हम 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 7। आपसे पूछा गया है इसके लास्ट के 2 डिजिट, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे 47, यही आपका आंसर है। कैसे करना है, आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप निश्चित ही थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, 387, और मैंने आपसे कहा था कि 189 डिजिट के ऊपर जैसे इस्तेमाल होगा वो संख्या 3 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक ही 189 डिजिट का यूज़ हो जाता है और यहाँ पर 387 डिजिट है, इसका मतलब गिनती 100 से ऊपर जरूर जाएगी। तो अब हम 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक, और 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं, 99, और 99 तक की गिनती में टोटल 189 डिजिट का यूज़ होता है। तो अब हमारी कितनी डिजिट बची, 387 डिजिट थी, उसमें से 189 डिजिट 99 तक यूज़ हो गई, तो कितनी बची, इसको माइनस कर देंगे, तो 17 से माइनस करेंगे 9, ये बचेगा 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 9, और 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 1, 198 डिजिट अब हमारे पास बची, और ये सारी डिजिट 3 अंकों की गिनती के लिए इस्तेमाल होंगी। तो हम लिखेंगे 100 से लेकर कहाँ तक, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी नंबर होंगे सब में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो इस बार इस डिजिट को हम, जितनी बची हैं, इनको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस बार इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 छक 18 और 3 छक 18, 66 नंबर, और ये 66 उठ के आएगा यहाँ, इसका मतलब 66 नंबर हमारे 3 डिजिट के होंगे। तो टोटल हमारे कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर हो गए 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 165 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस गिनती को हम लिखेंगे तो ये गिनती कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 164 165। आपसे पूछा गया है इस बार लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट क्या हो जाएंगे, 4165, 4165 इज द राइट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े कॉन्सेप्ट पे,
हम लोग एक बार डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं। ये हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए एक बार रिवाइज करते हैं। 2 की पावर n और 5 की पावर n, इसकी डिविजिबिलिटी क्या है? इसकी डिविजिबिलिटी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 5 में 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 2 की पावर 1 से डिविजिबल है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? सिर्फ लास्ट का डिजिट। अगर कोई नंबर 2 की पावर 2 से डिविजिबल है, 2 की पावर 2 मतलब 4, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है? हमें लास्ट के 2 डिजिट। अगर कोई नंबर 2 की पावर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। और कोई नंबर अगर 2 की पावर 4 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। इसी तरह सो ऑन। सेम 5 की डिविजिबिलिटी, अगर कोई नंबर 5 की पावर 1 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट का डिजिट चेक करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 5 की पावर 2 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। और अगर कोई नंबर 5 की पावर 3 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। क्लियर? ये आप लोग डिविजिबिलिटी रूल्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, बताइए 4 6 7 8 9 4 6, क्या ये नंबर 2 की पावर 4 से डिविजिबल है? और अगर डिविजिबल नहीं है तो बताइए कि इसको सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 की पावर 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 की पावर 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि हमें सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं, पूरा नंबर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 8 9 4 6 को 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। 16 पंचे 80, कितना बचा? 9, ये हो गया 4। अब 16 पंचे 80 फिर जाएगा तो ये कितना बचेगा? ये फिर बचेगा 14, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब मैंने उतारा ये वाला 6, तो 16 9 144, तो कितना बचा? 2। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 2 की पावर 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर मेरा बचा 2। अब आप इस पूरे नंबर को भी अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो यही फायदा है डिविजिबिलिटी रूल का, हमें पूरा का पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और रिमाइंडर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है 1 2 3 4, आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप पूरा नंबर एक बार डिवाइड कीजिए फिर बताते हैं। तो ये होगा 3 चक्कू 12, 3 उतारेंगे, 3 एकम 3, फिर 4 उतारेंगे, फिर होगा 3 एकम 3, रिमाइंडर आया 1। ठीक, अब आप इस नंबर को पूरा डिवाइड मत कीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये हो गया 10। 10 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, और देखिए रिमाइंडर कितना आया? 1। कहने का मतलब ये है हम पूरा का पूरा नंबर डिवाइड ना करें, सिर्फ उसकी डिविजिबिलिटी लगा लें, रिमाइंडर हर बार सेम ही आएगा, चाहे आप पूरा नंबर डिवाइड करें या फिर डिविजिबिलिटी लगाकर। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमने ले लिया नंबर 5 6 7 8 9 4 3 2 8 9 6 5 2। अब आप इसको 5 की पावर 3 से डिवाइड करिए और बताइए कि पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। अब हम क्या इस नंबर को 125 से डिवाइड करेंगे? नहीं, इतना बड़ा नंबर 125 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना आसान नहीं है। हम क्या करेंगे? लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसका मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ 652 को 125 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर अगर होगा तो पता चल जाएगा।
तो 125 पहाड़ा सबको याद होना चाहिए। 125 से कम 125, दूना 250, तिहाई 375, चक्कू 500 और पंजे 625। तो ये जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा 625। अब आप देखिए 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा हमारा 27। अब अगर आप इस पूरे नंबर को भी 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 27। उम्मीद है यहाँ तक सारा मामला आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ... और 116 डिजिट। इसका मतलब इस संख्या में 116 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है और अगर इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पहले अभी कर रहे थे और ये डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। तो दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए कितने डिजिट हैं? 116 डिजिट। इसका मतलब ये गिनती हर हाल में सिर्फ 2 अंकों तक ही सीमित होगी, क्योंकि 2 अंकों तक 189 डिजिट का इस्तेमाल होता है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट और 9 नंबर। क्लियर? आगे कितने डिजिट बचे? हमारे डिजिट बचे यहाँ पर 116 में से 9 घट जाएगा तो ये बचेगा 107 डिजिट। आप देखिए ये स्टार्ट होगी गिनती अब 10 से, और कितने नंबर होंगे अभी नहीं पता, लेकिन हर नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, तो 53 नंबर प्लस 1 डिजिट। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 53 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो ये टोटल हो जाएगा 53 और 9 62 नंबर प्लस 1 डिजिट। इसका मतलब इसको जब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 61 62 और 1 डिजिट, इसके अगला नंबर क्या आएगा? 63। लेकिन 63 में हमें सिर्फ क्या लेना है? 6। तो हो जाएगा 6, क्योंकि 1 डिजिट बचा है। तो ये तो हो गई हमारी संख्या। अब कह रहा है इसको 32 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर। तो 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 5 हमें सिर्फ इसकी डिविजिबिलिटी लगानी है। 2 की पावर 5 का मतलब आखिरी के 5 अंक। तो आखिरी के 5 अंक आप देखिए 61 62 6। तो हमें सिर्फ 61 62 6 को 32 से डिवाइड करना है। तो हम करेंगे 61 62 6 और इसको डिवाइड करेंगे 32। तो 32 से कम 32, 61 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा 29। 6 उतारेंगे और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, तो ये जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28, 288 296, ये बचेगा 8। उतारेंगे 2 तो ये जाएगा 2 बार। 32 दूनी 64, इसको माइनस करेंगे 12 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1। उतारा हमने 6। अब ये जाएगा 3 6 18, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार। 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 1 16, माइनस करेंगे ये बचेगा 6 और 8 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 2। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया? 26। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको 32 से या 2 की पावर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 26। ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा 1 2 3 4 5 ... और इसमें टोटल 699 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। कितने डिजिट? 699। आप बताइए इस संख्या को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे ये संख्या। अब यहाँ पर 699 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब हर हाल में ये संख्या 3 अंकों तक ज़रूर जाएगी। तो अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 नंबर
और हर नंबर में कितने डिजिट, 2 डिजिट। और ये आपको पता है सबको, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा 189 डिजिट। क्लियर। तो अब कितने डिजिट बचे, अब आपके बचे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 1 गया 5। 510 डिजिट आपके अब बचे। अब गिनती स्टार्ट होगी हमारी 100 से, और कहाँ तक जाएगी नहीं पता, लेकिन हर नंबर में अब कितने डिजिट होंगे, हर नंबर में अब डिजिट होंगे 3। तो हम क्या करेंगे, इस 510 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 से जाएगा ये 17 बार और एक 0, यानी कि आ गया 170 नंबर। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 170। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, 170 में 99 ऐड करेंगे, 270 और एक कम, यानी कि 269 नंबर। तो ये संख्या हमारी क्या बनेगी, ये हमारी संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 268 269। तो हमने संख्या पता कर ली। तो अब आपको बताना है कि इस संख्या को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम पूरा नंबर 125 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लगाएंगे डिविजिबिलिटी। 125 को हम कहते हैं 5 की पावर 3। इसका मतलब हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करने हैं। तो अब क्या करेंगे, 269 और इसको हम डिवाइड करेंगे 125 से। तो 125 एकम 125, 125 दूनी 250। 9 में से 0 गया 9 और 6 में से 5 गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 19। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 19। एक क्वेश्चन और लिखिए और ये है आपका होमवर्क। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते इस संख्या में टोटल 3912 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है और आपको इसको डिवाइड करना है 32 से और बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सभी लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया, कुछ और अच्छा सा सीखेंगे। तो तब तक आप इसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज कीजिए और फिर से सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।